चलिए, मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग एक बार स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का हम लोग का 4th चैप्टर चल रहा है। इसमें अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। तो नदी जो भी था इम्पोर्टेंट नदी सारा को हम लोग ने मैप से स्टडी किया था। अब क्या है कि कुछ और भी छोटे-छोटे नदी हैं, तो सबको मैप पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया सबका एक साथ टेबल बना दिया है। उस टेबल को हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं, तो सारे नदी कवर हो जाएँगे। उसमें टेबल में उद्गम भी आपको मिलेगा, कहाँ आपका मुहाना बनाता है नदी वो भी मिलेगा और कौन-कौन सी सहायक नदी है, ये भी आपको मिलेगा। ठीक है? चलिए, आइए आप हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टू द पॉइंट आते हैं हम लोग। और वीडियो देखकर नोट्स तैयार करते रहिए आप लोग। एक बार आपके पास ये नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर आपको ज्योग्राफी का टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको लगता है इस नोट्स में कितना दम है, अगर आपको परखना है, तो आप कोई सा भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी हो चाहे और भी कोई सा भी बुक, आगे के मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हैं, उसको एक बार पढ़िए उस चैप्टर को। वही चैप्टर मेरे नोट्स से यहाँ से पढ़िए, जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं। फिर दोनों पढ़कर देखिए, क्या कुछ बच गया है या छूट गया है या रह गया है कुछ, कमी है इसमें? फिर हमको कमेंट कीजिए आप, ठीक है? आपको उम्मीद है कि आपको 95% चीज़ हम कवर करके चल रहे हैं। 100 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 95% जो भी चीज़ें मार्केट में हैं, बुक वगैरह हैं, सबको कवर करके हम चल रहे हैं। आपको कुछ भी छूटने नहीं देंगे। ओके, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आज थोड़ा-सा ज़ूम करना मुश्किल हुआ कारण कि यहाँ से यहाँ तक हमको कवर करना है, तो थोड़ा कठिनाई होगा आप लोग को क्योंकि फिर स्लाइड हमारा बड़ा है। इसमें क्या है नदी का नाम लिखा गया है पहले में आपका, ठीक है? नदी का नाम है, नदी का नाम इस वाले कॉलम में है, इसमें उद्गम इसमें क्या है प्रमुख सहायक नदियों का नाम लिखा गया है। इसमें क्या है संगम या मुहाना, या तो नदी किसी में जाकर मिल जाती है, संगम हो वहाँ पे होता है, या फिर मुहाना, मुहाना का मतलब कहीं जाके समुद्र तट पे अपना जल गिराती है, एस्चुरी का निर्माण करे या डेल्टा का निर्माण करे। तो ये देखेंगे हम लोग, आइए बारी-बारी से एक नदी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सिंधु नदी के बारे में देखना है, जो कि हम मैप से पढ़ भी चुके हैं हम लोग सिंधु नदी के बारे में। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से नहीं निकलती है, मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो मानसरोवर झील के निकट सिंगी खम्बान हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन-कौन सी है? आप अगर भारत की नदी ये देखना चाहते हैं, तो इधर से पश्चिम से पूरब की ओर आ जाइए। क्या है पहला नदी? झेलम, झेलम के बाद क्या मिलेगा आपको? चिनाब, चिनाब के बाद क्या मिलेगा? रावी, ब्यास मिलेगा और क्या मिलेगा? सतलज। ये नदी आपके सहायक नदी कुछ हैं इसके सिंधु के। ये होगा सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और क्या है? श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, सिगार है और क्या है यहाँ पे? नुब्रा है और काबुल है। नुब्रा नदी जो है आपका किसकी सहायक नदी है? बताइए। श्योक की सहायक नदी है। नुब्रा नदी जो है श्योक की सहायक नदी, श्योक की, ठीक है? श्योक की सहायक नदी है। और हम बताए थे आपको श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्का श्रेणी। तो यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित हो रही थी। ठीक है? ये काराकोरम था हमारा, ये लद्दाख था, ये जास्कर था, ठीक है? और उसके लद्दाख और काराकोरम के बीच में श्योक नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी। और इसी में आपका नुब्रा नदी प्रवाहित होती है, जो कि नुब्रा घाटी में हमारा कहाँ है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में अवस्थित है। ठीक है? चलिए, तो इस तरह से आप सिंधु की सहायक नदी देखें। सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? मुहाना कहाँ बनाती है? तो अरब सागर में अपना जल गिराती है। ओके, चलिए सिंधु नदी कंप्लीट हो गया, आगे आते हैं। झेलम के बारे में देखते हैं। तो झेलम नदी कहाँ है? बेरीनाग के निकट, बेरीनाग झील से नहीं, बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है, बेरीनाग झील से नहीं, ठीक है? उसके बाद देखिए, किशन गंगा नाम की एक नदी है, ठीक है? पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि इसकी सहायक नदी है। तो झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा, जो कि पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है? नीलम नदी के नाम से जानी जाती है किशन गंगा नदी, इसकी सहायक नदी है झेलम की। और ये कहाँ जाकर मिलेगी? चिनाब नदी में जाकर के मिल जाएगी, ठीक है? चिनाब में जाकर के मिल जाएगी। उसके बाद ये चिनाब। अच्छा आपसे ये पूछे कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सतलज या चिनाब? इनमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन चलता है बुक में इधर-उधर, कि कहीं सतलज लिखा हुआ मिलेगा, कहीं चिनाब लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये आईएएस का आया आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है और उसमें इसका आंसर कंसीडर किया गया था चिनाब, ठीक है? तो आपको वो चिनाब लेकर के ही चलना है। ये सतलज सतलज और चिनाब जब मिलते हैं तो आगे किस नाम से प्रवाहित होगी? तो चिनाब नाम से प्रवाहित होगी, क्योंकि चिनाब की गहराई ज़्यादा है उस नदी का जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं, सतलज और चिनाब। चिनाब नदी कहीं से निकलती नहीं है, इसका निर्माण होता है किससे निर्माण होता है? तो चंद्रा और भागा नदी के मिलने से। तो चंद्रा और भागा नदी कहाँ मिलती है? तो केलांग के निकट तांडी में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है? केलांग के निकट तांडी में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए,
चंद्र और भागा नदी के मिलने से निर्माण हुआ। और चंद्र भागा नदी कहाँ से निकल रही थी? हिमाचल प्रदेश से, हिमालय पर्वत से। आ गई है। इसकी सहायक नदी चनाब में कौन-कौन सी है? झेलम है, रावी है, तवी है और क्या है? सतलज भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सतलज भी। चलिए, और ये हो गया सतलज नदी में अपना जल गिराएगी या सतलज इसमें आकर मिल जाएगी। उसके बाद है रावी नदी। रावी के बारे में देखते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास दोनों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है, दोनों को दोनों। ठीक है, तो रावी नदी की कोई सहायक नदी नहीं पढ़ना है हमें, और चेनाब नदी में जाकर ये मिल जाएगी। उसके बाद ब्यास नदी के बारे में देखिए। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलते हैं हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और ब्यास नदी के बारे में क्या है? ये सतलज में अपना जल जाकर गिराएगी कहाँ? कपूरथला के निकट पंजाब में। और ब्यास नदी एकमात्र नदी है जो कि सिंधु की सहायक नदी है, जो अपना जल पाकिस्तान में लेकर के नहीं जाती है। अपना जल भारत में ही पंजाब के कपूरथला में सतलज नदी में मिला देती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल या राक्षस ताल भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं आपको। तो राक्षस ताल से निकलती है, तिब्बत से। ब्यास इसकी सहायक नदी है, और इसमें जल किसमें गिराएगी? अपना ले जाएगा चेनाब नदी में जाकर अपना जल गिराएगी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि टेबल है इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, क्योंकि ये सारा हम मैप से पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक बार टेबल के फॉर्म में ले आया ताकि आपका कुछ छूट ना जाए। ठीक है, चलिए आइए इसको देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तो मानसरोवर झील के निकट, ये भी मानसरोवर झील से नहीं निकल, मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। कौन सा हिमनद है? चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है, चेमायुंगडुंग हिमनद। बूढ़ी इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बाएं तट पर मिलने वाली नदी देखिए कौन सा है? दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी गंडक है, धनश्री है, और क्या है? कलंग है। इसकी बाएं तट पर मिलने वाली नदियां थी। अब देखिए ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी है? तो सुबानश्री है, कामेघ है, मानस है, संकोच है, तीस्ता है। ये इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है मेघना नाम से। उसके बाद संकोच नदी के बारे में देखते हैं। तो भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है संकोच नदी। ठीक है, भूटान के हिमालय श्रेणी से निकलती है संकोच नदी। ओके, और ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर असम में जाकर अपना जल गिराएगी। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी में असम में जाकर के अपना जल गिराएगी संकोच नदी। तो गंगा नदी के बारे में देखिए। तो गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है देवप्रयाग में। इस नदी का उद्गम कहीं नहीं होता, इस नदी का निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? डिटेल में बताए थे आपको हम ये चीज। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग में। बाएं तट पर इसके मिलने वाली नदी देखिए कौन कौन से है? रामगंगा है, गोमती है, घग्गर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा नदी है। ठीक है, इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं, जिसमें कि आपका इसका सबसे पूर्वी नदी जो इसकी सहायक नदी है गंगा के, कौन सी है? महानंदा नदी है, क्योंकि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है महानंदा नदी। ये आपकी गंगा की सबसे पूर्वी तट पर मिलने वाली पूर्वी सहायक नदी है। उसके बाद आइए दाएं तट पर मिलने वाली नदी कौन सी है? यमुना है, सोन है। यहाँ टोंस जो लिखा हुआ है, टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है टोंस। ठीक है, और यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है। पूर्वी कौन था? महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकल रही थी। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से अपना जल गिराएगी। उसके बाद आइए रामगंगा नदी के बारे में देखते हैं, जो एक गंगा की सहायक नदी थी। तो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है? गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, कहाँ? गैरसैंण के निकट रामगंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ? कनौज के पास में जाकर गंगा नदी में अपना जल गिराएगी। रामगंगा नदी कनौज के पास में जाकर गंगा नदी में अपना जल गिराएगी। क्लियर है ये? चलिए आइए देखते हैं आगे। गोमती के बारे में देखते हैं हम लोग। तो गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है। ये फुलहर झील झील जो हो गया पीलीभीत जिला में, यहाँ से निकलती है यूपी में। फुलहर झील से निकलती है, जो ये कहाँ स्थित है? पीलीभीत जिला में। पीलीभीत जिला का हमारा यूपी का है। ठीक है, यहाँ से निकलेगी और गंगा में गाजीपुर के पास जाकर अपना जल गिराएगी। गंगा में गाजीपुर के पास में जाकर अपना जल गिराएगी। उसके बाद घाघरा नदी के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो कि है आपका मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी मानसरोवर झील के निकट से निकली घाघरा नदी। मानसरोवर झील के निकट से कहाँ से निकलती है? तो मापचा चुंग। ठीक है, मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। इसका नाम ही थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, तिब्बती नाम है तो ऐसा ही मिलेगा आपको। मापचा चुंग हिमनद से निकलती है, तिब्बत के पठार से। ठीक है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा की सहायक नदी कौन कौन सी है? सरयू है, शारदा है, राप्ती है और छोटी गंडक है। यही राप्ती नदी के तट पे आपका गोरखपुर स्थित है। और राप्ती नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है,
चलिए, और गंगा नदी में अगर बिहार के पास में अगर अपना ये जल गिराती है, ठीक है, गंगा नदी में आकर के। तो बाद देखना है गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? त्रिशूली और माडी। त्रिशूली और माडी जो है गंडक की सहायक नदी है, त्रिशूली और माडी। अगर ये पटना के पास में अगर आ जाए, गंगा नदी में अपना जल गिराएगी। कौन? गंडक नदी। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारा नदी कौन सा है? पहला कोसी नदी है। ठीक है? कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो कोसी नदी का उद्गम नहीं होता है, कोसी नदी का निर्माण होता है। कोसी नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है, 7 नदियों से मिलकर बनी है। जिसमें से मुख्य धारा उसकी कौन सी है? अरुणा है। अरुणा इसकी मुख्य धारा है। ठीक है? चलिए, तो नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से निर्माण हुआ है। मुख्य धारा अरुण है इसकी, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। अरुण कहाँ से निकलती है? अरुण तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। आप लोग पढ़े होंगे ना कि कोसी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोसाई थान चोटी से होता है। कोसी का उद्गम नहीं होता है, तो उसमें अरुणा इसकी जो मुख्य धारा है, उसका अरुण जो इसका मुख्य धारा है, नदी है, उसका उद्गम होता है गोसाई थान चोटी से। क्लियर है? चलिए, आइए आगे देखते हैं हम लोग। सुत, उसके बाद इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? सुत, कोसी है। ठीक है? अच्छा बोलिएगा सर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? गोसाई थान ऑप्शन में रहे तो। बीपीएससी का एग्जाम है तो आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका मिलेगा। ठीक है? जिस भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है, उसमें गोसाई थान मार के आप आगे निकल जाइए। जैसे आपको तो क्या एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है? और एग्जाम क्लियर करना है तो मार्क्स चाहिए। मार्क्स चाहिए तो हम गोसाई थान चोटी ही आंसर देख करने वाले हैं एग्जामिनर। जैसे कि आपका दरोगा, बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया, बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया। इसमें आंसर की नहीं आता है। जो आयोग ने घोषित कर दिया कि बिहार का राजधानी, उन्होंने मान लिया कि लखनऊ है तो लखनऊ है, कोलकाता है तो कोलकाता है। पता नहीं क्या मानते हैं वो, आंसर की कभी जारी ही नहीं करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है क्या उन्होंने आंसर रिज्यूम किया है। तो उस तरह के एग्जाम में अगर बैठे तो जो गोसाई खानी आंसर करके निकलिएगा, वरना आपका एग्जाम रह जाएगा, फिर रिजल्ट रह जाएगा। आगे देखिए, तो इसकी कौन-कौन सी 7 धाराएँ थी? शुद्ध कोसी है, दूध कोसी है, देखिए कोसी लगा हुआ मिलेगा 2-3 में आपको। शुद्ध कोसी, दूध कोसी, ठीक है? और तांबा कोसी। 3 नाम तो आपका कोसी से पढ़ा जाएगा, शुद्ध कोसी, दूध कोसी, तांबा कोसी। और क्या है? तलखू है, तामूर है। तो त से 2 हो जाएगा आपका, तलखू और तामूर। फिर एक तो अरुण था जो कि मुख्य था हमारा, ठीक है? और हो गया भोटिया। भोटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में भी पाया जाता है और उत्तराखंड में भी पाया जाता है। गंगा नदी में एक कुर्सेल के पास बिहार के निकट आकर के अपना जल गिराती है। तो महानंदा नदी के बारे में देखते हैं, जो गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है पश्चिम बंगाल से, ठीक है? और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मेची और कनकाई। मेची और कनकाई महानंदा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी में जाकर मिलती है कहाँ? फरक्का में जाकर, ठीक है? गंगा नदी में अपना जल गिराती है फरक्का में जाकर, पश्चिम बंगाल में। चलिए, उसके बाद देखिए तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पाहुंड्री हिमनद से निकलती है। पाहुंड्री हिमनद और जेमू हिमनद दोनों पास में ही है, ठीक है? दोनों का कंबाइंड जल लेकर के निकलती है तीस्ता नदी, ठीक है? पाहुंड्री हिमनद, जेमू हिमनद। तो कहीं जेमू मिलेगा आपको, कहीं पाहुंड्री मिलेगा। दोनों एक ही जगह ग्लेशियर है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं है दोनों का में, तो दोनों से जल की प्राप्ति करता है हमारा तीस्ता नदी। कहाँ स्थित है? हमारा सिक्किम में स्थित है। रंगीत इसकी सहायक नदी कौन सी? रंगीत नदी जो है इसकी सहायक नदी है। सिक्किम हिमालय से निकलती है रंगीत नदी, और पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता से जाकर मिल जाती है, ठीक है? रंगीत नदी जो है पश्चिम बंगाल में त्रिवेणी नामक स्थान पर जाकर के तीस्ता नदी से मिल जाती है। उसके बाद देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर अपना जल ये गिराएगी, ठीक है? कहाँ? बांग्लादेश में, फुलचोरी के पास में। बांग्लादेश में फुलचोरी के पास में तीस्ता नदी जो है अपना जल जाकर गिराती है। तीस्ता नदी अपना अपना जल कहाँ मिलाएगी? ले जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है? तो फुलचोरी के पास है, फुलचोरी, ठीक है? बांग्लादेश में स्थित है। उसके बाद यमुना नदी के बारे में देखिए, तो ये बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है? और चंबल नदी हो गया, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, हिंडन हो गया, सिंगर हो गया, रिंद हो गया। ये सबसे सहायक नदी यमुना की, ठीक है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, सिंगर, रिंद, ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। और गंगा नदी में जाकर के यमुना नदी मिल जाती है कहाँ? प्रयाग में जाकर के, इलाहाबाद में। तो सोन नदी के बारे में देखिएगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? और इसमें अपना जल गिरा के ले जा करके अमरकंटक की पहाड़ी एमपी से निकलेगी। और इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? रिहंद है, उत्तरी कोयल है, जोहिला है, गोपद है और कन्हार है। इसकी सहायक नदी है। और दानापुर के पास में जा करके ये गंगा में अपना जल मिलाएगी, ठीक है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकली है, और नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी और विंध्यन श्रेणी के भ्रंश घाटी में बहते हुए अपना जल खंभात के खाड़ी में गिराती है। और नर्मदा नदी के मुहाने पर ही आपका एक द्वीप है, इसका नाम है आलिया बेट द्वीप, जो कि खंभात के खाड़ी में स्थित है। उसके बाद चंबल नदी के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो चंबल नदी जो है
जाना पाव पहाड़ी से निकलता है, महू से निकलता है, मालवा के पठार से, एमपी से, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी है? बनास नदी है, काली सिंध है और पार्वती नदी है। काली सिंध नदी है ये, बनास नदी है। बनास नदी वही नदी है जो कि आपका अरावली के पर्वत के पूरब से निकलती है, जो कि चंबल की सहायक नदी है, बनास नदी, ठीक है? चंबल की सहायक नदी है। चलिए, और शायद पिछले वाला एक वीडियो में हम बताते समय मैंने ये बोल दिया था कि बनास नदी अपना जल खंभाती खाड़ी में गिराती है, ठीक है? तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। तो आप सुधार लीजिएगा, बनास नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, ठीक है? चलिए, और यमुना नदी में जाकर के अपना जल गिराई कहाँ? इटावा में, यूपी के पास में। उसके बाद केन नदी, केन को कर्णावती नदी भी बोलते हैं। केन को कौन सा नदी बोलते हैं? कर्णावती नदी भी बोलते हैं, ठीक है? ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है, एमपी से निकलती है, और यमुना नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है? यमुना की सहायक नदी है। और उसके बाद आइए, शारदा नदी है, इसी को काली नदी भी बोलते हैं, शारदा को। शारदा को क्या बोलते हैं? काली नदी भी बोलते हैं। मिलाम हिमनद से निकलती है, ठीक है? मिलाम हिमनद से। मिलाम हिमनद कहाँ है? नेपाल हिमालय का पार्ट है मिलाम हिमनद, यहाँ से निकलती है, और घाघरा नदी में अपना जा करके जल गिराएगी, शारदा या काली नदी। उसके बाद दामोदर नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, और ये दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार में जो है आपका 3 पठार से मुख्य रूप से मिलकर बना है। एक तो रांची का पठार हो गया, ये ऊपर में हजारीबाग का पठार हो गया, और इधर में है आपका राजमहल पहाड़ी। ये जो ऊपर ऊपर में हजारीबाग का पठार हो गया, और ये जो रांची का पठार हो गया, तो हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को दोनों को अलग करने का काम करती है दामोदर नदी। कौन सी नदी अलग करने का काम करती है? दामोदर नदी अलग करने का काम करती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है? और दूसरी लंबी नदी कौन सी होगी? स्वर्णरेखा नदी है, जो कि यहाँ पे रांची के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, और ये हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है रांची के पास में। और ये जो दामोदर नदी पढ़े आप, दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, और हुगली की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो पश्चिम बंगाल में अपना जाकर के जल मिलाती है, ठीक है? चलिए, दामोदर नदी क्लियर हो गया आपका। इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है दामोदर के उधर के लिए? बराकर नदी इसकी सहायक नदी है, बोकारो है, कोनार है और जमुनिया है, ठीक है? बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया इसकी सहायक नदी है, और हुगली नदी में जाकर के पश्चिम बंगाल में अपना जाकर के जल गिराएगी। उसके बाद आइए, रूपनारायणी नदी, ठीक है? कौन सा नदी है ये? रूपनारायणी नदी है ये। ये तिलबनी पहाड़ी से निकलती है, और झारखंड में जाकर के, झारखंड से कहाँ से निकलती है? तिलबनी पहाड़ी कहाँ है? हमारे झारखंड में। रूपनारायणी नदी वहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सा है? शिवनाथ है, मांड है, ईब है, तेल है। तेल नदी पूछा हुआ क्वेश्चन है। केलो है, जोंक भी पूछा हुआ है ये, ठीक है? इसकी सहायक नदी है ये। क्लियर है आपका? सॉरी, ये आपका महानदी की सहायक नदी थी। रूपनारायणी की कोई सहायक नदी नहीं थी, हुगली में जाकर अपना जल गिरा रही थी वो। तो महानदी जो होगा सिहावा श्रेणी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है महानदी, ठीक है? इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? शिवनाथ है, मांड है, ईब है, तेल है, केलो है, जोंक है। इसकी सहायक नदी है महानदी की, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है? बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पे जाकर के अपना जल गिराएगी। यही महानदी के तट पर कौन सा है? कटक है उड़ीसा का। उसके बाद गोदावरी नदी के बारे में देखिएगा। गोदावरी नदी नासिक के पास आपका महाराष्ट्र में त्र्यंबक के पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? और आंध्र प्रदेश में आकर के अपना मुहाना बनाएगी। गोदावरी का हम सहायक नदी सारा आपको ट्रिक से भी याद कराए थे। इसकी सहायक नदी कौन सा? इंद्रावती है आपका, और क्या है? मंजीरा है, यहाँ पे मंजरा लिखा है, मंजीरा है, ठीक है? मंजीरा है, प्राणहिता है, वर्धा है, पूर्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, प्रवरा है, और सबरी इसकी सहायक नदी है, और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, आंध्र प्रदेश में जाकर के मुहाना बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, ठीक है? चलिए, तो इसका हम ट्रिक इस तरह से बताए थे कि इंद्र ने मंजीरा को गलत काम किया था, इसलिए इंद्र ने मंजीरा का प्राण पूर्ण वध कर हर लिया। अब इंद्र ने, तो इंद्र से क्या होगा? इंद्रावती। मंजीरा का प्राण तो मंजीरा नदी हो गया, या मंजरा नदी, ठीक है? प्राण हरा तो प्राणहिता हो गया, ठीक है? पूर्ण वध करके, पूर्ण वध तो पूर्णा नदी, वध करके तो वर्धा नदी। अब वध किए होंगे तो पेन भी हुआ होगा, तो पेनगंगा नदी हो गया, ठीक है? पेनगंगा गंगा है तो वेनगंगा भी ले लीजिए, ठीक है? और एक प्रवरा नदी हो गया, और सबरी नदी। चलिए, उसके बाद आते हैं कावेरी नदी के, पहले हम लोग आते हैं, ठीक है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी स्थित है। इसकी सहायक नदी कौन-कौन सी है? ठीक है? इसमें सहायक नदी में आपका कावेरी का हम बताए थे कि 2 चीज़ पे फोकस करना है, एक वती पे, एक वानी पे। वती और वानी से आपका पकड़ा जाएगा, ठीक है? क्या हो गया? इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, वती और वानी। वती प्लस वानी, इससे आपको पकड़ा जाएगा, वती और वानी से। देखिए कैसे पकड़ते हैं हम लोग। स्वर्णावती, वती मिल गया इसमें, अमरावती, वती इसमें भी मिल गया,
हिमवती, वती इसमें भी है, आकारवती, यहाँ भी वती मिल गया। तो कितने नदी? 4 नदी तो वती से पकड़ा गया आपको। उसके बाद देखिए भवानी, वानी से मिल गया। काविनी, विनी या वनी यहाँ से मिल गया आपका, तो 2 नदी यहाँ से मिल गया। उसके बाद क्या है? लक्ष्मण तीर्थ है, हरंगी है और सिमसा है। ये हरंगी है, ठीक है? और ये तीर्थ है, लक्ष्मण तीर्थ है। लक्ष्मण तीर्थ, हरंगी और सिमसा। अपना जल कहाँ जाएगा गिराइए? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी हो गया, जो हम डील कर चुके हैं छोटा नागपुर के पठार से निकली है। ये सहायक नदी कौन सी है? कांची है, रारू है, खरकाई नदी है। कांची, रारू, खरकाई ये इससे सहायक नदी है, ठीक है? और ये अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। उसके बाद आइएगा वंशधारा नदी, ठीक है? वंशधारा नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वंशधारा नदी उड़ीसा से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, इतना ही इसे ध्यान रखना है। कृष्णा नदी हो गई, तो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी से निकलती है कृष्णा नदी, और आंध्र प्रदेश में अपना जाकर मुहाना बनाएगी। कहाँ? गोदावरी के पास में। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा जो हम लोग पढ़ते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा था? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि बांग्लादेश और भारत में दोनों में फैला हुआ है, ठीक है? और उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। सुंदरवन डेल्टा इसलिए पड़ा है कि उसमें सुंदरी नामक लकड़ी, जो लकड़ी है, पौधा है, पेड़ है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है उस डेल्टा में, इसलिए उस डेल्टा का नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा, ठीक है? जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा था। और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है सो दोनों के बीच में एक झील है, उसको क्या बोलते हैं? कोलेरू झील। कृष्णा नदी की सहायक नदी देख लीजिए कौन कौन सी है। तुंगभद्रा नदी है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, दूधगंगा है, पंचगंगा है, कोयना है, भीमा है, मूसी है, और क्या है हमारा? वरना है। इसको हम लोग आपको ट्रिक्स याद करवाए थे कि किसने माना, किसने मनीता माना था, मन्नत माना था कि भाई मेरा ये एसएससी में जॉब हो जाए, चाहे दरोगा बन जाए, बीपीएससी निकल जाए, या बिहार पुलिस में हो जाए, तो मैं ये काम करूंगा। मन्नत पूरा हो गया, दरोगा बन गए आप। अब क्या किया आप? तुंगभद्रा घाट पे गए, कृष्ण भगवान तुंगभद्रा घाट पे गए, कृष्ण भगवान को माला चढ़ाए, दूध अर्पित किए। ये सब काम करते हुए कोई देख रहा, कौन देख रहा था? तो 5, कितने? 5 भीमकाय शरीर वाले मूस देख रहे थे आपको, घूर रहे थे कि दूध काश मुझे पीने को मिल जाए, ठीक है? अब देखिए ट्रिक पे कैसे बैठता है ये। तुंगभद्रा घाट पे गए थे, तो तुंगभद्रा से तुंगभद्रा नदी हो गया। अब भद्रा घाट पे गए थे, ठीक है? घाट पे गए तो घाट से क्या हो गया? घाट प्रभा हो गया। तुंगभद्रा से तुंगभद्रा घाट पे गए तो घाट प्रभा हो गया, ठीक है? और क्या किए? माला चढ़ाए वहां पे, और क्या किए? दूध चढ़ाए थे, तो माल प्रभा हो गया और दूध गंगा हो गया। अब 5 भीम काय शरीर वाले, ठीक है? 5, तो 5 से क्या हो गया? पंचगंगा हो गया। और काय से क्या हो गया? कोयना। काय बोले थे ना भीम काय, काय से क्या हो गया? कोयना हो गया। अब भीम बोले थे, भीम से क्या हो गया? भीमा नदी। और क्या बोले थे? मूस घूर रहे थे, मूस से क्या हो गया? मूसी। एक वरना नदी भी आपको याद रखना है। तो ये कृष्णा की सहायक नदियां अब बंगाल की खाड़ी में आपके आंध्र प्रदेश में अपना अपना जल गिराएगी। तो देखिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, अभी हो चुका है चर्चा। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? ओरसंग है, तवा है, गंजाल है और बंजर है। ओरसंग, तवा, गंजाल और बंजर इसकी सहायक नदी है, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, ठीक है? चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला से निकलती है, बैतूल के पठार से, एमपी से निकलेगी, महादेव श्रेणी के आसपास से, ठीक है? इसकी सहायक नदी कौन सी है? गिरना इसकी सहायक नदी है, आमेर है और मोरना इसकी सहायक नदियां हैं। और कहाँ अपना जल गिराएगी? खंभाती खाड़ी में जाकर ये भी अपना जल गिराएगी। उसके बाद देखिए माही नदी, ये वही माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से अमरकंटक के पहाड़ी के मेहद झील में स्थित है। मेहद झील से निकलती है, कौन सी झील से? मेहद झील से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से, ठीक है? विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से निकलती है ये। और इसकी सहायक नदियां कौन सी है? सोम है, चाप है और अन्नस है। सोम, चाप, अन्नस, और खंभाती खाड़ी में अपना जल गिराएगी। उसके बाद है शत्रुंजी नदी, ठीक है? शत्रुंजी नदी गुजरात से निकलती है, ठीक है? चलिए तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और बचे हुए हैं, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा टेबल। साब साबरमती नदी है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो अरावली श्रेणी में उदयपुर जिला में से निकलती है, ठीक है? अरावली श्रेणी के उदयपुर जिला से निकलती है साबरमती नदी। अरावली के पूरब से निकलती है ये, ठीक है? और खंबात की खाड़ी में अपना जा करके जल गिराएगी। इसी साबरमती के तट पर अहमदाबाद है, और आपका क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। लूनी नदी, लूनी नदी अरावली श्रेणी के आपके पश्चिम से निकलती है, ठीक है? नागा पहाड़ी से निकलती है, अजमेर अजमेर से। इसकी सहायक नदी जवाई है, खारी है, जोजड़ी है, ठीक है? और सुकरी है। ये लूनी की सहायक नदी है। सुकरी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सुकरी भी इसकी सहायक नदी है, सुकरी, ठीक है? और कच्छ के रण में जाकर आप क्या हो गए? विलुप्त हो जाएगी। ये भारत की लूनी नदी जो है, भारत की एकमात्र नदी है जो कि अंतर्वाही नदी का एग्जाम्पल है। अंतर्वाही नदी का मतलब ये हुआ कि अपना जल ना तो किसी नदी में मिलाएगी,
और न ही किसी समुद्र तट पे। ये अपना जल जो है एक मैदानी भाग में ही विलीन कर देती है। उसके बाद मांडवी नदी देखते हैं, तो मांडवी नदी कहाँ है? जम्बोती घाट से निकलती है, बेलगाम जिला कर्नाटक से। मांडवी नदी जो है निकलती कर्नाटक से भले है, लेकिन मांडवी नदी के तट पे ही क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है और मांडवी नदी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहते हैं। ठीक है? चलिए, और अरब सागर में अपना ये जल गिराएगी। तो अब भादरा नदी देखिए, भादर नदी है, तो भादर नदी कहाँ से निकलती है? राजकोट जिला गुजरात से निकलती है भादर नदी और अरब सागर में अपना जल गिराएगी। तो शरावती नदी है, पश्चिमी घाट में शिमोग जिला से निकलेगी कर्नाटक से। ठीक है? शरावती नदी पश्चिमी घाट के शिमोग जिला से निकलेगी कर्नाटक से। ठीक है? और अपना अरब सागर में जाकर जल गिराएगी। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ये टेबल आपको, ठीक है? लेकिन क्या करें, पढ़ना है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो छूटना नहीं चाहिए, हमें ध्यान में रख के पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए बेदती है, ठीक है? बेदती है जो हुबली से निकलती है, धरवाड़ कर हुबली, हुगली नहीं, हुबली है ये। हुबली कहाँ है? धरवाड़ जिला में है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, ठीक है? हुबली, वहाँ से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराएगी। उसके बाद भरतपुझा नदी है जो कि अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, ठीक है? और अरब सागर में अपना जल गिराएगी। तो पेरियार नदी है, ठीक है? और ये अपना जल कहाँ गिराएगी? पेरियार नदी ले जाकर के अरब सागर में ही गिराएगी। और भी केरल की नदी है, अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। बैतरनी नदी हो गई, ये केओंझर पहाड़ी से निकलती है, उड़ीसा के केओंझर पहाड़ी से निकलती है बैतरनी नदी, ठीक है? और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। और उसके बाद वेगाई नदी वरसनाडु पहाड़ी से निकलती है तमिलनाडु से। सब मैप से हम लोग पढ़ चुके हैं। वरसनाडु पहाड़ी से निकलती है तमिलनाडु से, ठीक है? और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएगी। पल्लार नदी है, पल्लार नदी चिकबलालपुर जिला से निकलती है कर्नाटक। कर्नाटक के चिकबलालपुर जिला से पल्लार नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी पोयनी है और चेयार है। चेयार और पोयनी इसकी सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना ये जल गिराएगी, ठीक है? तो ताम्रपर्णी नदी है जो कि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से निकलती है तमिलनाडु से। तो भी हम लोग सारा चीजें मैप से पढ़ चुके हैं सब नदी। बस टेबल से इसलिए लेके आया है, कुछ छोटे छोटे नदी है जो छूट रहे थे, तो कवर करने के लिए। अभी अपना जगह मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराएगी। उसके बाद क्या है? ब्राह्मणी नदी है, ठीक है? तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है, निकलती नहीं है। कहाँ इसका निर्माण होता है? तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है, उड़ीसा के राउरकेला में जाकर के। ये ब्राह्मणी नदी फिर जाकर मिलेगी बैतरनी नदी में। कहाँ मिलेगी? जाकर बैतरनी नदी में। और कहाँ मिलती है? तो उड़ीसा के भद्रा जिला में, और वहाँ पे धमरा नदी का निर्माण करेगी। जैसे कि शंख नदी हो गया, दक्षिणी कोयल नदी, छोटा नागपुर के पठार से दोनों निकलती है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी। और यहाँ कहाँ मिली? राउरकेला में जाकर, उड़ीसा के राउरकेला ही हो गया, ठीक है? उड़ीसा के राउरकेला में मिलती है और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। और ब्राह्मणी नदी में यहाँ उड़ीसा के केवझर पठार से निकलती है बैतरनी नदी, वो नदी आकर मिले कहाँ? भद्रा में मिले आकर के। कहाँ मिलती है? यहाँ पे भद्रा में आकर के, भद्रा जिला में मिलती है, ठीक है? और यहाँ पे किसका निर्माण करेंगे? या धमरा नदी का निर्माण करेंगे। यही धमरा के नाम से अपना जल गिराएंगे बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से आपका ये नदी का टेबल जो भी था हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है? थोड़ा सा बोरिंग था हल्का सा, लेकिन क्या है ना कि सारा सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा तो टॉपिक कुछ कुछ ऐसा होता है, आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है ना, उसी तरह से कुछ ना कुछ 19-20 होते रहता है, लेकिन हमें फिर भी इंटरेस्ट बनाकर उसे पढ़ना है, क्योंकि हमें एग्जाम क्लियर करना है। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका टेबल बना लीजिएगा नोट्स, ठीक है? चलिए, और शेयर भी कीजिए आप लोग वीडियो को, जो पढ़ने के इच्छुक हैं उनके पास। दूर दराज में जो गाँव में लोग रहते हैं, स्टूडेंट पटना नहीं आ सकते, यहाँ कोचिंग में अगर मोटे मोटे फी पेमेंट नहीं कर सकते, उनके पास ये वीडियो पहुँचाइए, ठीक है? उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।